वाईसीटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा एक लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ लिंक्स क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है। इसके आगे की क्लासेज आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक पेयर। बच्चों, काइनेमेटिक पेयर किसे कहेंगे? काइनेमेटिक पेयर जब हम पढ़ने जाएंगे तो काइनेमेटिक पेयर जब भी हम बात करेंगे तो काइनेमेटिक पेयर या ज्वाइंट, इन तीनों चीज़ों का नाम एक ही है। जैसे ही हम बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर, उसको पेयर भी बोल सकते हैं, उसको ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स, क्या यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है, कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स, एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर, जिसको हम पेयर भी बोलेंगे, जिसको हम ज्वाइंट भी बोलेंगे। ऐसा समझते हैं कि हमारे पास दो लिंक है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2। इन दोनों लिंक के बीच में यदि हम कोई भी कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो इस कनेक्शन को काइनेमेटिक पेयर बोला जाएगा, काइनेमेटिक लिंक भी बोला जाएगा। बच्चों, ये काइनेमेटिक पेयर, ये हमारा जो काइनेमेटिक पेयर है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये कंस्टेंट पेयर भी हो सकता है हमारा ये काइनेमेटिक पेयर। ये जो हमारा काइनेमेटिक पेयर है या पेयर है, पेयर दो टाइप का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, मे बी कंस्टेंट पेयर, मे बी अनकंस्टेंट पेयर। कल की क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि कंस्टेंट मोशन किसको बोले, कंस्टेंट मोशन किसको बोलेंगे, अनकंस्टेंट किसको बोलेंगे। तो कंस्टेंट पेयर बोलने के लिए यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान रखना है, एक सेंटेंस ध्यान रखनी है कि जब रिलेटिव मोशन बिटवीन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक इज कंस्टेंट, तभी जाके हम अपने पेयर को कंस्टेंट पेयर बोल पाएंगे। इसका मतलब है कि जब दोनों पेयर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मोशन मिल रहा होगा, एक इंडिपेंडेंट मोशन मिल रहा होगा या एक डिजायर्ड मोशन मिल रहा होगा। इसी तरीके से हमारा जो काइनेमेटिक पेयर है, हमारा जो एक काइनेमेटिक पेयर है, जिसको हम पेयर भी बोल रहे हैं, जिसको ज्वाइंट भी बोल रहे हैं, हमारा ये काइनेमेटिक पेयर ऐसा भी हो सकता है कि यह अनकंस्ट्रेंड हो। कैसा हो? अनकंस्ट्रेंड पेयर बना रहा हो। हमारे दोनों लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन मिल रहा है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अनकंस्ट्रेंड हो। तो उस टाइम, ऐसे केसेस में हम अपने काइनेमेटिक पेयर को अनकंस्ट्रेंड पेयर बोलेंगे। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि व्हेन द रिलेटिव मोशन इज अनकंस्ट्रेंड, ऐसे केसेस में हम अपने काइनेमेटिक पेयर को या ज्वाइंट को अनकंस्ट्रेंड पेयर बोलेंगे। आगे देखते हैं हम। अब हम क्लासीफाई करेंगे अपने काइनेमेटिक पेयर को। काइनेमेटिक पेयर का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, हम 3 अलग अलग कैटेगरी में हमने बांट रखा है। हमारी पहली कैटेगरी जो है यहाँ पे लिखा है हमने, हमारा जो काइनेमेटिक पेयर का पहला क्लासिफिकेशन है वो है कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द रिलेटिव मोशन। मतलब हमारे जो दोनों लिंक होंगे, उन दोनों लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन को ध्यान में रखकर हमारा जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया है। हमारे इस क्लासिफिकेशन में पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन आ रहा है वो है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर का दूसरा नाम, इस टर्निंग पेयर का दूसरा नाम रिवॉल्यूट पेयर। क्या है नाम? रिवॉल्यूट पेयर। इसी का एक और नाम है बच्चों, इसका नाम है ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट। टर्निंग पेयर बोले, रिवॉल्यूट पेयर बोले या पिन ज्वाइंट बोले, ये सबका सब एक ही है। टर्निंग पेयर किसे बोलेंगे? तो ये बोलता है कि जब रिलेटिव मोशन इज प्योर टर्निंग, जब दोनों लिंक के बीच का रिलेटिव मोशन प्योर टर्निंग पेयर बना रहा हो, ऐसे केसेस में हम अपने उस पेयर को बोलेंगे टर्निंग पेयर। तो क्या ये हमारा जो टर्निंग पेयर होगा यहाँ पे कंस्टेंट पेयर बना रहा है या अनकंस्टेंट पेयर बना रहा है? इसको ध्यान में देना है। यह डिपेंड करेगा कि हमारा जो लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन मिल रहा है वो सिर्फ एक रिलेटिव मोशन रख रहा है, एक इंडिपेंडेंट मोशन है उनके बीच में, या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मोशन है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हमारे पास एक सीजर है। क्या है? हमारे पास एक सीजर है, एक कैंची है। ये कैंची दो लिंक से मिलके बना हुआ है, लेफ्ट और राइट इसको देख रहे हैं, जिसको मैंने होल्ड करा है।
इन दोनों लिंक के बीच में एक कनेक्शन बनाया गया है, कनेक्शन को मेंटेन किया गया है, और इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पिन जॉइंट का यूज किया गया है। इन दोनों लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ये हमारा है टर्निंग पेयर। ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहाँ पे जो दोनों पेयर हैं वो टर्निंग पेयर हैं, और साथ ही साथ ये रिलेटिव मोशन यहाँ पे कंस्टेंट मोशन है, सिर्फ और सिर्फ एक मोशन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पॉसिबल है। आगे चलते हैं, इसके और भी टर्निंग पेयर के और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो देखते हैं हम, नी ज्वाइंट। बच्चों हमारा जो ये हाथ है ये हमारा एल्बो ज्वाइंट के अंदर आ जाएगा, और जो हमारा नी है, घुटना है, घुटने में हमारा जो ज्वाइंट है जो यहाँ पे पेयर बना हुआ है वो भी टर्निंग पेयर है। हमारे एल्बो के अंदर भी हमारे यहाँ पे टर्निंग पेयर है। हम जो चश्मा यूज करते हैं उसमें दो दो टर्निंग पेयर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे टर्निंग पेयर दिखा रखा है ये चश्मे का। बाकी मैकेनिकल एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो हमारा क्रैंक पिन, गजियन पिन, अच्छा क्रैंक पिन गजियन पिन, यहाँ पे भी हमारा जो है कि जो पेयर बन रहा है, वो टर्निंग पेयर का एग्जाम्पल है। टर्निंग पेयर में हमारे पास दो लिंक है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2। इन दोनों लिंक के बीच में हमें जो कनेक्शन बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि वो टर्निंग पेयर बनाए, टर्न करें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और ये टर्निंग पेयर का जो एग्जाम्पल है हमारा कैसा है, कांस्टेंट पेयर है। कांस्टेंट पेयर इसलिए है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, यहाँ पे सिर्फ रोटेशन हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रोटेशन। हमारा सिर्फ यही एक रोटेशन यहाँ पे मिल रहा है जो कि एक डिजायर्ड आउटपुट है। क्या है? डिजायर्ड आउटपुट है, या बोल सकते हैं कि यही एक हमारे पास इंडिपेंडेंट मोशन मिल रहा है। आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर का दूसरा नाम है बच्चों प्रिज्मेटिक पेयर। इसमें एग्जाम में जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है, प्रिज्मेटिक पेयर। इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या है प्रिज्मेटिक पेयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये स्लाइडिंग पेयर वर्ड यूज हो रहा है, इसी का एक दूसरा, इसी के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करेगा ये एग्जाम में, प्रिज्मेटिक पेयर। इसको दोनों को एक ही समझना है। कैसे डिफाइन किया गया है? बोलता है कि जब इनके बीच का जब दो लिंक के बीच का रिलेटिव मोशन अगर प्योर स्लाइडिंग है तो उस केस में हम उस पेयर को बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर या प्रिज्मेटिक पेयर। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिख रखा है। पहला है कि हमारा जो आईसी इंजन का सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन है, पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन। एक दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है की और कीवे। यहाँ पे दोनों के दोनों जो है कि प्योर स्लाइडिंग मोशन में होंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है, हमारा सिलेंडर है, हमारे पास एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है। ये आईसी इंजन में हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, जिसको हमने सिलेंडर को लिंक नंबर 1 बोल रखा है, पिस्टन को लिंक नंबर 2 बोल रखा है। इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन यहाँ पे मिल रहा है, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन मिल रहा है, ये रिलेटिव मोशन स्लाइडिंग का है। और ये दोनों लिंक जो आपस में कनेक्शन बना रहे हैं, इस कनेक्शन को हम लोग बोल रहे हैं स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? प्रिज्मेटिक पेयर। एक और जो हम एग्जांपल देखे थे की और कीवे का, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट है जिसमें कीवे कटा हुआ है। हमारे पास एक की है, बहुत टाइप की होती हैं आपके पास, फीदर की, वुडरफ की। यहाँ पे हमारा सिंपल एक की हमने दिखा रखा है। ये हमारे पास एक की है। क्या है? की है। हमारे पास एक शाफ्ट है। क्या है? शाफ्ट है। यहाँ पे एक कीवे कटा हुआ है। क्या कटा हुआ है? कीवे।
को इंसर्ट कराने के लिए कि हम यहाँ पे ग्रो कार्ड रखा है, इस की को जब कीवे में इंसर्ट किया जाएगा, इसको कीवे बोल रहे हैं, इस की को जब इस कीवे में इंसर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे जो की का मोशन होगा वो स्लाइडिंग मोशन होगा, और यहाँ पे दोनों जो पेयर बनेगा वो प्रिज्मेटिक पेयर होगा, स्लाइडिंग पेयर होगा। तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन है रोलिंग पेयर। और रोलिंग पेयर माय डियर दो टाइप का हो सकता है। हमारा जो रोलिंग पेयर है ये विदाउट स्लीपिंग हो सकता है, और जिसको हम विदाउट स्लीपिंग जब हमारा रोलिंग पेयर होगा तो इसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है उसको बात करते हैं अभी। तो रोलिंग पेयर की जब बात करेंगे तो जब दो लिंक किस तरीके से कनेक्शन बनाएं, आपस में किस तरीके से कनेक्शन बनाएं कि उस केस में दोनों पेयर को हम दोनों लिंक के बीच के बने हुए पेयर को हम रोलिंग पेयर बोल पाएंगे। कहता है कि रिलेटिव मोशन अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, जो रिलेटिव मोशन दोनों लिंक के बीच का होगा वो रिलेटिव मोशन प्योर रोलिंग जैसा होना चाहिए। अच्छा, प्योर रोलिंग का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड को हम लिंक नंबर 1 बोल दे रहे हैं, कलर दूसरा यूज करते हैं, ग्राउंड को हम लिंक नंबर 1 बोल रहे हैं। हमारे पास एक बोल सकते हैं कि एक व्हील है या एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जो कि मोशन में है, और इसके पास अपनी खुद की एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है, जिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, और ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। जैसे ही ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना शुरू करेगा, इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी। अगर ये सिलेंड्रिकल बॉडी या स्फेरिकल बॉडी या फिर सिंपल व्हील बोले, अगर ये प्योर रोलिंग में है माय डियर, अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग में है तो आपको इसके सेंटर की जो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहीं पे ये प्योर रोलिंग दिखेगा। यहां पे हम इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी, उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, प्योर रोलिंग के केस में उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। 0 होने का क्या मतलब है, सिंपल ये बात बोलना चाह रहा है, इस पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी, इस पॉइंट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। इसका मतलब है कि v इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन फॉलो कर रहा होगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके बीच का जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो 0 हो चुका होगा, वो 0 हो चुका होगा। तो माय डियर, जब दो लिंक हमारे पास इस तरीके से मोशन में हो कि एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, और साथ ही साथ उसके पास लीनियर मोशन भी हो, और इस रिलेशन को फॉलो करें, ये बहुत जरूरी कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए। वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, इस कंडीशन को फुलफिल अगर कर रही है तो वो हमारी बॉडी प्योर रोलिंग में कही जाएगी। प्योर रोलिंग में हमारी ये बॉडी जब रहेगी तो उस समय v इक्वल टू आर ओमेगा इक्वेशन को फॉलो करेगा। यहाँ पे माय डियर देखा जाएगा तो इक्वेशन को देखने से लग रहा है कि दो वेलोसिटी है, दो पैरामीटर है, एक ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा, एक यहाँ पे, और v। ऐसा लग रहा है कि दो मोशन के पैरामीटर आ रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट मोशन लग रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे ओमेगा एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहा है, और जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट की जाएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या फर्क है इसको देखते हैं। आपने एक बहुत ही बेसिक हाई स्कूल लेवल की एक इक्वेशन पढ़ी होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन, सिंपल लाइन की इक्वेशन, ऐसा लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से होके जाए। यहाँ देख लेते हैं इसको। हमारे पास एक इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx,
हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है और वाई भी एक वेरिएबल है। यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है। एक्स की जो हम इनपुट इसमें देंगे उसी के हिसाब से वाई की वैल्यू हमें एज ए आउटपुट मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि एक्स ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम अपने थ्योरी ऑफ मशीन में माय डियर जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलने लगते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर। यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है और ये इस बॉडी के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिस्कशन हम आगे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है जो कि कैसे इसको दिखाएं हम। प्योर रोलिंग के केस में भी सी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर माय डियर यहाँ पे कांस्टेंट है। हमने जो सिलेंड्रिकल बॉडी लिया था उसका रेडियस कांस्टेंट है, यहाँ पे आर कांस्टेंट हो चुका है। ओमेगा वेरिएबल है, भी वेरिएबल है। ओमेगा एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा पे। तो हमारा एक ओमेगा ही है जो कि यहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोला जाएगा ओमेगा को। और माय डियर जब जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक होगी, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक होगी उस केस में हम ऐसे मोशन को कांस्टेंट मोशन बोलेंगे। सिर्फ एक ही मोशन का पैरामीटर दिख रहा है, हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ऐसे मोशन को हम कांस्टेंट मोशन भी बोलते हैं। प्योर रोलिंग का ये हमने कंडीशन दिखाया है। लेकिन अगर v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं हुआ, तो उस केस में माय डियर उस रोलिंग को हम प्योर रोलिंग नहीं बोलेंगे, या उसको यहाँ पे अगर v इक्वल टू ए आर ओमेगा के बराबर नहीं है तो क्या होगा? ये नॉट प्योर रोलिंग। यहाँ पे हमारा प्योर रोलिंग मोशन नहीं हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? रोलिंग विथ स्लीपिंग हो रहा है। कैसे समझते हैं? एक हमारे पास इसको समझते हैं कि एक हमारे पास सिलिंड्रिकल बॉडी है या व्हील है, एक प्लेन सरफेस के ऊपर इसको मोशन कराना है, अगर इस बॉडी के और ग्राउंड के इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रिलेटिव वेलोसिटी उसका जीरो हो जाए, मतलब वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा को फॉलो करेगा, तो उस केस में प्योर रोलिंग होगा। लेकिन ये हमारी बॉडी रोलिंग करते करते स्कीड भी कर जाए, रोलिंग भी करे और इस पे स्लिप भी करे, तो उस केस में माय डियर वो मोशन वहां पे हमारा प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा, उसको बोलेंगे रोलिंग विथ स्लीपिंग। तो हमारा उस केस में जब हमारा प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है, रोलिंग विथ स्लीपिंग हो रहा है, तो माय डियर ओमेगा वेलोसिटी जो है v और ओमेगा ये अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। मतलब क्या? हमने इसके पहले देखा था कि ओमेगा हमारा क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्योर रोलिंग के केस में। वेलोसिटी क्या थी हमारा यहाँ पे? लीनियर वेलोसिटी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन जैसे ही रोलिंग विथ स्लीपिंग हो जाएगा, उस केस में माय डियर ओमेगा v और ओमेगा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखेंगे। पहला क्या है? ओमेगा, जो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारा यहाँ पे v भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। अब क्या हो गया है?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चुका है। ऐसे केस में जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिले, एक से ज़्यादा आउटपुट मिले, या मोशन को डिफाइन करने के लिए एक से ज़्यादा पैरामीटर की ज़रूरत पड़े हमें, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं अनकंस्ट्रेंड मोशन। और उस पेयर को बनाने वाले जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट से मिलकर जो पेयर बना हुआ है, उसको बोलेंगे अनकंस्ट्रेंड पेयर। तो हमने पढ़ा था, हमने डिफिनेशन में देखा था कि काइनेमेटिक पेयर जिसको हम सिर्फ और सिर्फ पेयर बोल रहे हैं, वो हमारा काइनेमेटिक पेयर कंस्ट्रेंड भी हो सकता है, अनकंस्ट्रेंड भी हो सकता है। तो अगर स्लीपिंग हो गई तो हमारा उस केस में जो काइनेमेटिक पेयर है वो अनकंस्ट्रेंड काइनेमेटिक पेयर बोला जाएगा। आगे देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे बॉल बेयरिंग, ये प्योर रोलिंग को दिखाने के लिए लिया गया एग्जांपल बॉल बेयरिंग। इस बॉल बेयरिंग के डायग्राम के अंदर देखें अगर, तो हमने एक आउटर सर्किल बना रखा है जिसको हम आउटर रेसेस बोल रहे हैं, आउटर रेस बोल रहे हैं। एक इनर सर्किल है हमारे पास, एक क्या है, इनर सर्किल भी है ये वाली, जिसको हम इनर रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इनर रेस बोलेंगे। हमने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल दिखा रखे हैं जिसकी नंबरिंग में इसको नंबर, बॉल को 2 नंबर दिया है, इनर रेस को 1 नंबर दिया है हमने, आउटर रेस को 3 नंबर दिया है नंबरिंग करते समय। हमारा जो इनर रेस है ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, बाल हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। माय डियर, यहाँ पे हम देखें अगर लिंक की बात करें तो एक इनर रेस जो कि एक लिंक नंबर 1 है, बॉल जिसको हमने लिंक नंबर 2 बोल रखा है, आउटर रेस को हमने लिंक नंबर 3 बोल रखा है। इस 1 और 2 लिंक के बीच में जो पेयर बना हुआ है, 1 और 2 के बीच में जो पेयर बना हुआ है, जो कनेक्शन मेंटेन है 1 और 2 के बीच में जो पेयर बना हुआ है, यहाँ पे ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्योर रोलिंग मोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से बॉल जो कि लिंक नंबर 2 है, आउटर रेस जो कि लिंक नंबर 3 हमने लिखा है यहाँ पे, इनके बीच में जो पेयर बना हुआ है, यहाँ पे भी ये पेयर हमारा प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है का मतलब क्या है कि V = R ओमेगा को ये फॉलो कर रहे हैं। तीसरा हमारा एक कनेक्शन हमने दिखाया है, एक पेयर दिखाया है, और ये पेयर किसके किसके बीच में है, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में। इनर रेस को हमने जो ये लिंक नंबर 1 से दिखाया है, आउटर लिंक को हमने आउटर रेस को हमने लिंक नंबर 3 से दिखाया है। इनके बीच में जो पेयर बन रहा है ये टर्निंग पेयर है। हाँ माय डियर, लिंक नंबर 1 और 3 के बीच में जो पेयर है, 1 और 3 के बीच में जो हमारा मोशन हो रहा है, ये टर्निंग पेयर का यहाँ पे एग्जाम्पल बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रू पेयर देखते हैं क्या है। कहता है कि व्हेन रिलेटिव मोशन इज ओवर द थ्रेड, ये क्या मतलब कहना चाह रहा है कि जब कोई एक लिंक थ्रेड के ऊपर मोशन करे, जैसे नट बोल्ट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम, नट बोल्ट का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। हमारे पास बॉटल अगर है, हमारे पास बॉटल है, बॉटल का एक कैप है और एक बॉटल है, इनके बीच में जो पेयर है ये हमारा स्क्रू पेयर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से नट और बोल्ट के बीच में जो पेयर बना हुआ है वो भी स्क्रू पेयर है। कैसे इसको समझते हैं, अच्छा हमारा जो स्क्रू पेयर है ना माय डियर, ये भी एक कंस्ट्रेंट पेयर, कंस्ट्रेंट पेयर का ही एग्जाम्पल यहाँ पे है। उसको कैसे है एक समझते हैं। कंस्टेंट पेयर है ये, काइनेमेटिक पेयर हमारा कंस्टेंट पेयर है यहाँ पे, इसको समझते हैं आगे। हमारे पास एक बोल्ट है, हमारे पास एक बोल्ट है जिसको हमने लिंक नंबर 2 नंबरिंग कर रखी है, नट को हमने लिंक नंबर 1 बोल रखा है। इस नट को जिस थ्रेड, बोल्ट के थ्रेड के ऊपर जब मोशन कराया जाएगा तो यहाँ पे 2 मोशन होगा, ये रोटेशन भी करेगा, इसके ऊपर रोटेशन भी करेगा और ट्रांसलेशन भी करेगा। तो इस तरीके से माय डियर आप कहेंगे कि यहाँ पे रोटेशन और ट्रांसलेशन 2 अलग अलग मोशन आ रहा है। तो क्या ये दोनों मोशन, 2 अलग अलग मोशन आने की वजह से यहाँ पे जो पेयर है वो अनकंस्टेंट होना चाहिए। अनकंस्टेंट का मतलब एक से ज़्यादा मोशन दिखेगा, बट ऐसा है नहीं यहाँ पे माय डियर। जब इस बोल्ट को बनाया गया था,
जब इस बोल्ट को बनाया गया था, तो मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, तो उसी समय इस बोल्ट का, इस थ्रेड का लीड कितना होगा तो उसी टाइम पे फिक्स कर दिया गया था। ये बोल्ट बनने के बाद उसके लीड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, पॉसिबल नहीं है, नहीं किया जा सकता है। लीड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, बनने के बाद लीड कितनी होगी अब इसको बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पे हमारे नट के रोटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आप जितना नट को घुमाएंगे, अगर एक पूरा रोटेशन देंगे तो ये, अगर नट को आपने एक पूरा रोटेशन घुमाया है तो इस थ्रेड के ऊपर एक पूरे लीड के बराबर, कितना, एक पूरे लीड के बराबर ये मोशन करके जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये लीनियर मोशन हो रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे नट को रोटेशन दे रहे हैं एज ए इनपुट, बट ट्रांसलेशन अपने आप मिल रहा है। यहाँ पे माय डियर, ट्रांसलेशन रोटेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सॉरी, ट्रांसलेशन रोटेशन पे डिपेंडेंट है। ट्रांसलेशन हमारा क्या है, ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये रोटेशन पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट होने की वजह से हमारा एक जो यहाँ पे रोटेशन है, ये हमारा कैसा है, ये जो रोटेशन है कैसा है, इसको एज ए इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट मोशन है ये। लेकिन जो ये ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है थ्रेड के ऊपर हमारे नट का, ये डिपेंडेंट है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। तो ऐसे देखा जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट मोशन है जो कि रोटेशन के फॉर्म में है, और एक इंडिपेंडेंट मोशन होने की वजह से इस पेयर को हम लोग बोलेंगे कि ये भी हमारा एक कांस्टेंट पेयर बना रहा है। नट और बोल्ट एक कांस्टेंट पेयर बना रहा है, एक कांस्टेंट पेयर के एग्जांपल होंगे। स्फेरिकल पेयर माय डियर देखते हैं। काइनेमेटिक पेयर का अगला हमने जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसके अंदर स्फेरिकल पेयर को बॉल इन सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं। हमारे पास एक इसको कब बोलेंगे, स्फेरिकल पेयर बोलता है कि अगर रिलेटिव मोशन, दो लिंक के बीच का जो मोशन है, जो रिलेटिव मोशन है, वो रिलेटिव मोशन अगर 3D रोटेशन हो गया, कैसा हो गया, 3D रोटेशन हो गया, तो माय डियर उस केस में दोनों लिंक के बीच के रिलेटिव मोशन को हम लोग स्फेरिकल पेयर बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बॉल इन सॉकेट ज्वाइंट। हमारे पास एक बॉल है, ये हमने दिखा रखा है, बॉल को लिंक नंबर 1 बोल रहे हैं, सॉकेट को लिंक नंबर 2 बोल रहे हैं। इस लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, यहाँ पे वो 3D रोटेशन के फॉर्म में हो रहा है। कैसा हो रहा है, 3D रोटेशन के फॉर्म में हो रहा है, ये रोटेट कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जॉयस्टिक, पेन स्टैंड, पेन को रखने के लिए जो स्टैंड होता है, ऑफिस यूज के लिए यूज करते हैं उसको, ये तीनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, बाइक और स्कूटी में लगे हुए मिरर भी हमारा 3D रोटेशन ले सकता है। शोल्डर ज्वाइंट सबसे अच्छा एग्जांपल हम इसको समझते हैं कि हमारा जो ये शोल्डर है माय डियर, ये जो शोल्डर है ये भी स्फेरिकल पेयर है, ये 3D रोटेशन ले सकता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये 3D रोटेशन ले सकता है। हिप ज्वाइंट में भी हमारे पास एक स्फेरिकल पेयर ही बना होता है, वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं उसको। ये हमारे एग्जांपल रहे स्फेरिकल पेयर के। स्फेरिकल पेयर से माय डियर ये कंफ्यूज मत करना कि ये बहुत सारा रोटेशन कर सकता है, मोशन कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, अलग अलग नहीं। 3D रोटेशन जो है यहाँ पे 3D मोशन है, एक अलग स्पेशल टाइप का मोशन है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना। आगे चल के और मोशन जब देखा जाएगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पे हम क्लियर कर रखे हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो पेयर है कॉन्टेक्ट के, दो लिंक के बीच में बने हुए कॉन्टेक्ट के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं काइनेमेटिक पेयर का, इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सिलेंड्रिकल पेयर। क्या बोलता है कि हेयर द रिलेटिव मोशन इज बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर इन कॉन्टेक्ट। हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर हैं जिनके एक्सिस अलाइंड है, दो कोएक्सियल सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर हमारा है, क्या है, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है, ऐसे समझे इसको। अगर सिलेंड्रिकल बॉडी समझे
इसको सिलेंडरिकल बॉडी समझे इसको दूसरा, तो एक सिलेंडर के अंदर दूसरा हमारा सिलेंडर इंसर्ट किया गया है। इसको देखते हैं यहाँ पे, हमारा लिंक नंबर 1 जो कि वाटर सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। लिंक नंबर 2 जो कि सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर जो कि लिंक नंबर 2 है, उसको लिंक नंबर 1 यानी हॉलो सिलेंडर के बीच में इंसर्ट किया गया है माय डियर। यहाँ पे अगर मोशन देखा जाए इन दोनों लिंक के बीच में, इन दोनों लिंक के बीच में जब मोशन देखा जाएगा तो ये सिलेंडर जो कि लिंक नंबर 2 है, जो कि इंटरनल सिलेंडर है, ये बड़े वाले सिलेंडर के अंदर लिंक नंबर 1 के अंदर ट्रांसलेट कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है या रेसिप्रोकेट कर सकता है। अच्छा, लिंक नंबर 2 के पास माय डियर, लिंक नंबर 2 के पास एक और मोशन है जो कि किस फॉर्म में है? जो कि रोटेशन के फॉर्म में है। रोटेशन, क्या? रोटेशन। और ये किसके पहले और क्या इसके पास मोशन था? ट्रांसलेशन। कौन सा मोशन था? ट्रांसलेशन। माय डियर, ये ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों यहाँ पे इंडिपेंडेंट मोशन है। ट्रांसलेशन का होना और रोटेशन का होना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। टू इंडिपेंडेंट मोशन, ये दोनों जो पेयर है सिलेंडर के, ये टू इंडिपेंडेंट मोशन है। एक ट्रांसलेटरी मोशन है, एक रोटरी मोशन है। यहाँ पे हमारे इस पेयर के पास माय डियर 2 इंडिपेंडेंट मोशन है। क्या है? 2 इंडिपेंडेंट मोशन है। 2 इंडिपेंडेंट मोशन है। और हमने क्या पढ़ा है कि जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट मोशन हमारे दो जो रिलेटिव मोशन है, अगर ये 2 इंडिपेंडेंट मोशन होने लगे तो उस केस में माय डियर हम उसको बोलते हैं अनकंस्ट्रेंट मोशन। और ऐसे पेयर को जो अनकंस्ट्रेंट मोशन दे रहे हैं, ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? अनकंस्ट्रेंट पेयर। क्या बोलेंगे? अनकंस्ट्रेंट पेयर। आगे चलते हैं। फ्लैट पेयर नेक्स्ट हमको पढ़ना था माय डियर, लेकिन इसको हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आगे का सिलेबस हम कल कंटिन्यू करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे जैसे ही हमारा कुछ और टॉपिक कवर हो जाएगा, हम धुआंधार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं।